वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जब औरत पर्दा करती है और जब औरत पर्दा नहीं करती है तो सोसाइटी में औरत और मर्द की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है। क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? देखिए, अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की कमजोरी बनाया है। हम आज के दौर में देखें कि लड़कों को बहुत पैशन होता है, बहुत गाड़ियों का होता है, बाइक्स का होता है, और दे आर क्रेजी अबाउट इट। और उनके पास बहुत सारी कार्स और बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, लेकिन उसमें भी अगर टॉप मोस्ट अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो वो औरत है। तो और औरत जो है, अल्लाह ताला ने दीन में जो जिम्मेदारियां औरत और मर्दों को दी, रोजा, नमाज, ज़कात और हज की, वो सब इक्वल रखी, मर्द और औरतों पे बराबर रखी। लेकिन औरत के लिए अल्लाह ताला ने पर्दा कंपलसरी कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो खालिक है, उन्होंने मर्द और औरत दोनों को बनाया है। तो अल्लाह को औरत की साइकोलॉजी का भी पता है। औरत हमेशा, जैसे भी अफरोज साहिबा ने बताया, कि औरत जो होती है वो अपनी ब्यूटी का अप्रिसिएशन चाहती है, वो चाहती है कि लोग मुझे सराहें, मेरी तारीफ करें। और मर्द की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो औरत होती है, और ये बात दोनों को पता है। औरतों को पता है कि मर्द की कमजोरी औरत है, और मर्दों को पता है कि औरत जो है वो ब्यूटिफिकेशन पे अपने बहुत ध्यान देती है, अप्रिसिएशन उसको चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पे औरत को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो बेपर्दा औरतें होती हैं, आदमी को अंदाजा हो जाता है कि बेपर्दा औरत जो है वो किस मिजाज की है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातों से, उसके एक्सप्रेशन से, और उससे जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करती है दूसरे लोगों से। और जो पर्दे वाली औरत होती है, जो हिजाब पहनती हैं औरतें, यकीनी तौर पे वो अपने आसपास, उनका एक दायरा होता है। जो हिजाब वाली औरतें होती हैं वो नजरों का पर्दा करती हैं, फ़ाहिशी से और न्यूडिटी से उनको ताल्लुक नहीं होता, वो उसको प्रमोट भी नहीं करती हैं, क्योंकि वो ड्रेस इस तरीके से होती हैं कि उसमें उनका इस्लाम, उनका हिजाब, उनका दीन नज़र आता है। उनकी बातों में फ़हाशी नहीं होती है, इस तरीके के जोक्स क्रैक नहीं करती, जिससे इंसान को कोई गलतफ़हमी हो। और उनकी विजुअल लाइकिंग्स भी जो होती हैं, वो एक बेपर्दा औरत से बहुत सुपीरियर होती हैं। वो इसी तरीके से उनकी बातों में वो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाती, दूसरों को रिस्पेक्ट करती हैं। और उनकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसे दे अवॉइड बीइंग वेरी आउटगोइंग। जैसे अक्सर कॉलेज में स्टूडेंट्स पिकनिक पे जाते हैं या सोचते हैं कि चलो हम मूवी चलते हैं, तो वहां पे वो हिजाब वाली औरत का एक सर्किल, जो एक दायरा उसने अपने चारों तरफ डाला हुआ होता है ना, आदमी जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये हिजाब वाली औरत है तो इसकी क्या लिमिटेशंस है, और फिर वो उस तरफ जाना भी नहीं पसंद करते। उनकी नजरों में उसके लिए रिस्पेक्ट होती है, इन कंपैरिजन टू दोज विमेन जो हिजाब नहीं लेती हैं या जो बेपर्दा होती हैं। तो जाहिर सी बात है, असर तो बहुत होता है। इनकी साइकोलॉजी, वो अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं, अनस्पोकन एक बात होती है जो दोनों में मतलब अंडरस्टूड होती है। वो समझ रहे होते हैं कि ये हिजाब वाली औरत है तो इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, और हमें अपनी कहाँ इससे कितने दूर रहना है। तो यकीनी तौर पे इनकी साइकोलॉजी में असर पड़ता है।